जो अख्तर बेंगल साहब हैं वो 26 मार्च बहुत अहम है इसलिए कि 26 मार्च को जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ कर रही है। कोयटा से वो पेशावर की तरफ चलेगी और ये उस 11 मार्च के वाक़े के बाद, जब 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ और जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बहुत सारे फ़ौजी जो सफ़र कर रहे थे अपनी फैमिलीज़ के साथ, उनको मार दिया गया। बलोच दहशत गर्दों ने ये कार्रवाई की और बहुत सारे सिविलियंस को मार दिया गया। उस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। उसके बाद वहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ जिसमें 33 दहशतगर्द मारे गए जिन्होंने उस ट्रेन पे कब्ज़ा किया हुआ था और यरगमाली को वहाँ से छुड़वा लिया गया। तो उसके बाद से ट्रेन ट्रैक की मरम्मत हो रही थी, वहाँ पे सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल मखदूश थी, वहाँ पे ट्रेन ट्रैक बंद हो चुका था कोयटा का। लेकिन अब हम आपको ये बता रहे हैं कि 26 मार्च को कोयटा से पेशावर जाफर एक्सप्रेस ही दोबारा चलेगी और ये दहशतगर्दों को एक पैगाम होगा कि हुकूमत अपनी रिट नाफिज करने पे बिल्कुल कायम है और वो करेगी और उसके लिए ज़ाहिर है हिफाजती इंतज़ामात उम्मीद है किए जाएंगे। इस दफ़ा पिछली दफ़ा की तरह नहीं होगा जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, उसके बावजूद जाफर एक्सप्रेस की हिफाजत के लिए कोई एक्स्ट्रा कार्रवाई नहीं की गई। तो अब उम्मीद है कि वो किया जाएगा क्योंकि ये एक बहुत अहम वाक़या और ईद से कुछ पहले ये स्पेशल ईद ट्रेन होगी। ये भी एक अहम चीज़ है, स्पेशल ईद ट्रेन होगी जिस पर वो लोग जो ईद की छुट्टियों में अपने घरों को आते हैं वो उस पर सफ़र करेंगे। और उसी दिन 26 मार्च को ही बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मेंगल साहब ने वड से, जो वड उनका अपना एरिया है अख्तर मेंगल साहब का, वहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो उनका कबायली गढ़ भी है, उनकी पार्टी का हेडक्वार्टर भी है। वहाँ से वो एक लॉन्ग मार्च लेके कोयटा पहुँचेंगे उस बलोच यकजहती कमेटी के साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए, उन मुजाहिरीन के साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए जो कि कोयटा में इस वक्त बैठे हैं धरना देने के लिए। तो उम्मीद है कि ये दोनों जो काम हो रहे हैं ये दोनों पुरअमन तरीके से होंगे। जो मवासिलाती राब्ता बलूचिस्तान का पूरे मुल्क से टूटा है वो भी जुड़ेगा 26 मार्च को, और जो बलोच लोग अपने मुतालबात के लिए पुरअमन मुजाहिरा करना चाह रहे हैं वो भी किया जाएगा। तो ये एक दोनों चीज़ें हैं उसमें, और उम्मीद है कि इसी तरह बलूचिस्तान के मामले पे जो अख्तर मेंगल साहब कर रहे हैं, जो नवाज शरीफ को अपील की है, मौलाना फजल रहमान बलूचिस्तान में मौजूद हैं, वो भी चाह रहे हैं बलूचिस्तान का मसला पुरअमन तरीके से हल हो। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी कहा है कि वो अपना रोल प्ले करें और नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि वो बहुत जल्द बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं, और प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ ने भी ये कहा है कि वो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे ईद के बाद बलूचिस्तान के मसले पे। तो ईद के बाद हम काफ़ी एक्टिविटी देखेंगे, उम्मीद ये करते हैं और दुआ ये है कि ये एक्टिविटी इस बात पे हो कि बलूचिस्तान के जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, लोगों के जो जेन्युइन मसले हैं उनको हल किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ दहशत गर्दी का जो वहाँ पे जिन बोतल से निकला हुआ है दोनों सूबों में, और उसका भी सही इलाज किया जाए। और जिन के बोतल से निकलने से मुझे याद आया कि ये एक अमेरिका और चीन का आपस में एक टसल है सी पैक पे, जिसमें बलूचिस्तान ने बहुत वाज़ेह बलोच लिबरेशन आर्मी ने वाज़ेह तौर पे कहा कि वो चीनियों को टारगेट करेंगे और सी पैक को वो कामयाब नहीं होने देंगे। सी पैक पे अमेरिका के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसको उन्होंने कोई राज नहीं रखा, और सी पैक ही निशाना है बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे, और बलोच लिबरेशन आर्मी उसमें इस्तेमाल हो रही है। इंडिया का ज़ाहिर है उसमें इंटरेस्ट है और अमेरिका का उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन अमेरिका की उसमें कितना रोल है इस तमाम जो वायलेंस वहाँ पे हो रहा है, इसके बारे में हमारे पास कोई मुसद्दका इतलात नहीं है, ना हम अभी कुछ कह सकते हैं। लेकिन इंडिया का इसमें वाज़ेह हाथ है, और अजीत डोवल की जो डॉक्ट्रिन ने डिक्लेयर्ड कि वो बलूचिस्तान में अनरेस्ट को जारी रखना चाहते हैं ताकि सी पैक कमज़ोर हो और पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचे। इसमें अमेरिका की आशीर्वाद से हासिल है या नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल अमेरिका के चीन से एक टसल है, और अब जो नई टैरिफ वॉर शुरू हो रही है चीन के साथ, उसमें अमेरिका ये डेफिनेटली चाहता है कि पाकिस्तान चीन के कैंप में जाने की बजाय अमेरिका के कैंप में या मैक्सिमम पाकिस्तान एक न्यूट्रल गेम करे, और पाकिस्तान के लिए भी ये बेहतर है कि वो न्यूट्रल गेम करे। लेकिन ये कैसे होगी, ये मुश्किल है। एक सूरत हाल उसमें जो विल्सन एक अमेरिकी सेनेटर हैं, वो रिपब्लिकन से उनका ताल्लुक़ है और वो
काफ़ी मुहिम चला रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ और इमरान खान के हक़ में। और उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो ख़बर आई है लेटेस्ट, द हिल एक मैगज़ीन है अमेरिका का, उसमें ये ख़बर आई है। और उन्होंने कहा है कि एलिया ज़हरा ने जो ख़बर दी है उसमें कहा है कि रिपब्लिकन जो विल्सन ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। वो कब तक पास होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल उस एक्ट के तहत ये ख़ास तौर पे उस पर फोकस है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, और उन पर यह कहा गया है कि वो उन्होंने इमरान खान को और बहुत सारे और पॉलिटिकल प्रिजनर जो लोग हैं उनको रखा हुआ है, इसलिए उनके अमेरिका में सफ़र करने, अमेरिका की तरफ सफ़र करने में पाबंदी लगा दी जाए, उन्होंने वीज़ा न दिया जाए। कुछ और भी उसमें ऑफिसर्स के नाम होंगे। तो ये बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, लेकिन इसकी किस्मत का फ़ैसला होना मुश्किल है। और जो गैर जानिबदार मुबसरीन हैं, जिसमें माइकल कुगलमैन एक हैं अमेरिका के, वो पाकिस्तान स्पेसिफ़िक वो उनका काफ़ी नॉलेज है, वो इस पर तबसरा भी करते रहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस पर अमली तौर पे होना कुछ भी मुश्किल, इस पर अमली तौर पे कुछ होना मुश्किल काम है। ये खाली अपने वोटर्स को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। और इस पर हुसैन हक्कानी जो पाकिस्तान के एम्बेसडर भी अमेरिका में रहे हैं और अपना एक थिंक टैंक भी वो चलाते हैं, उनका भी ये कहना है कि ये जो है ये लॉबिंग की बरकतें हैं, जो फीस दी जाती है, जो पैसे दिए जाते हैं इस तरह के जो विल्सन जैसे लोगों को, पाकिस्तानी वहाँ पे जो मौजूद हैं, जो और लोग हैं इनके वोटर्स हैं, वो इंडियंस भी हो सकते हैं, वो फंडिंग करते हैं, वो पैसा देते हैं लॉबिंग करने के लिए। और जो विल्सन भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो पैसा लिया है जिन्होंने लॉबिंग के लिए, और वो अपना उस पैसे को पूरा करने के लिए इस तरह के बिल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लेकिन इसका अमली तौर पर फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो इमरान खान पे नहीं है बल्कि और बहुत सारे मामला पे है। तो ये चाय की प्याली में एक तूफ़ान ही है, और इसमें जो हमें गबन के पीटीआई के नाम पे, इमरान खान के नाम पे जो पैसा करोड़ों रुपया इकट्ठा किया जाता है अमेरिका में और यूरोप में, और वो खाया जा रहा है, उस पर काफ़ी यहाँ पे पहले भी इल्ज़ामात लग रहे हैं पीटीआई की बहुत सारी क़यादत पे और बाहर बैठे पाकिस्तान के जो पीटीआई के सिंपथाइज़र हैं उन पे, कि वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं इमरान खान के नाम पर और ख़ुद खा रहे हैं, लेकिन उसका अमली तौर पे कोई मुज़ाहिरा नहीं हो रहा। और आखिर में पीआईए की एक जो ख़बर है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ाहिर उसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं, और उसमें बरतानिया के लिए ना सिर्फ पीआईए बल्कि पाकिस्तान की जो दूसरी एयरलाइंस हैं उन पर भी पाबंदी ख़त्म होने का वक्त बहुत करीब आ गया है। और पीआईए ने फ़्लाइट ऑपरेशन जो अपना है उनका शोबा इंजीनियरिंग में, उन्होंने कह दिया है कि पीआई के जहाज़ को तैयार किया जाए जिसमें 400 सीटें हैं, बोइंग 777 जो बरतानिया के लिए, उसमें बिल्कुल तैयारी उसकी शुरू हो चुकी है, ताकि वो जैसे ही पाबंदी हटे, और पाबंदी बहुत जल्दी हटने का इम्कान है बरतानिया पे। यूरोप के दूसरे शहरों में पाबंदी पहले ही हट चुकी है अब, और पाकिस्तान की एयरलाइंस की परवाज़ें वहाँ शुरू हो चुकी हैं। तो अब लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम से पीआईए अपनी ये परवाज़ें शुरू करेगी। तो ये जो कुछ साल पहले जो इस पर पाबंदी पीआईए पे लगी थी, एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अपने वज़ीर, इमरान खान के जो चहेते वज़ीर थे गुलाम सरवर, उन्होंने कहा था कि लाइसेंस जाली हैं, वो अब उठ रही है। और जिस दौरान लेकिन पीआईए को और पाकिस्तान को 120 अरब रुपए का नुकसान हुआ।